Good evening everyone. Again we are connected to discuss about the Nifty technical levels in details. So let's connect with it. तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि हमने क्या डिस्कशन किया था अपने लास्ट वीडियो सेशन में। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हमने 14 अक्टूबर को डिस्कस किया था 16 अक्टूबर का फोरकास्ट। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे डेट मेंशन करता हूँ हमेशा नेक्स्ट डे की, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे की। तो ओवरऑल द ट्रेंड इज साइडवेज, ये हमने डिस्कस किया था। और बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी हमने डिस्कस किया था। राइट नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए थे 3 पैरामीटर, मार्केट ओपन, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। तो आज मार्केट क्या खुला है? आज मार्केट खुला है फ्लैट। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। अगर आप 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का देखें तो यू विल रियली सरप्राइज कि मार्केट में एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है जो हमने डिस्कस किया था। यस, दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ 16 अक्टूबर, राइट। तो मार्केट यहाँ से ये हम लास्ट वाला कैंडल भी देख लेते हैं। तो लास्ट वाला कैंडल क्लोज हुआ था 19,733 पे, आज खुला 19,739 पे। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मार्केट कंप्लीटली फ्लैट खुला, वहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर जिगजैग करता हुआ कंसोलिडेशन पीरियड में बंद हो गया। नाउ अभी हमने क्या डिस्कस किया था डिटेल में? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो 19,890 का हायर लेवल और 19,680 का डाउन साइड पे लेवल हम देख पाएंगे, राइट। हम देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड पकड़ना चाहिए। अभी अगर मैं बात करूं, यू विल रियली सरप्राइज, 19,794 का हाई लगा, 19,693 का लो लगा मार्केट में और 19,750 के पास मार्केट क्लोज हो गया। तो ये बेसिकली हमने कैसे निकाला? ये जो हमने ये फिगर्स निकाली थी हमने 2 दिन पहले मार्केट में, मुझे क्या पता था मंडे को मार्केट क्या होने वाला है, बट बेसिकली ये जो रिज़ल्ट है ये रिज़ल्ट है स्टडी का, राइट। जब आप स्टडी किसी चीज़ में भी कंटिन्यू करते हैं, फोकस के साथ करते हैं, तो आप उसका आउटपुट अपने आप निकालना स्टार्टअप कर देते हो। ये रिज़ल्ट डेफिनेटली आता ही आता है, राइट। सो इस एक्टिविटी को ऐड ऑन कीजिए, जो मैं एक्टिविटी डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। डेफिनेटली आई इंश्योर यू कि ये एक्टिविटी आपकी डे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। देखिए, स्ट्रैटेजीज तो बाद की बात है। स्ट्रैटेजीज क्या अप्लाई करनी है, क्या नहीं करनी है अप्लाई, कौन से पैरामीटर पे चलना चाहिए, किस पैरामीटर पे नहीं चलना चाहिए, वो बाद की बात है। दैट इज़ ए सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? मेरा मानना ये है कि प्राइमरी कंसर्न है कि आप सबसे पहले ट्रेंड जो है पहचानिए। ट्रेंड पहचानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप सपोज़ कीजिए अब अगर आप ट्रेंड को ही नहीं पहचान पाए, बाज़ार तेज़ हो रहा है, तेज़ हो रहा है, तेज़ हो रहा है कंटिन्यू, राइट, और आप मंदा देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? बाज़ार में जैसे ही कोई छोटा मोटा डिप आएगा ना, तो आप उसमें सेलिंग में बैठ जाएंगे तुरंत। तो वो क्या है, आप अपना स्ट्रैटेजी तो अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे, आपको लग रहा है कि ब्रेक डाउन हुआ है मार्केट में और यहाँ पे सेल बनता है, लेकिन मार्केट जो है ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से चलता है, ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से चलता है मार्केट। तो ओवरऑल जब ट्रेंड के हिसाब से चलना है तो हमें ट्रेंड ही सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। बिना ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के जो है आप सक्सेस नहीं ले पाओगे। एंड बिलीव मी, मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपने ट्रेंड पहचानना स्टार्ट कर दिया, राइट, आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको हेल्प कहाँ मिलेगा? सपोज करो आपने ट्रेंड के हिसाब से जो है मार्केट में पोजीशन बनाया, बाज़ार ऊपर 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 जा रहा था। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। बाज़ार यहाँ से मान लीजिए ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया। अब यहाँ पे सपोज कीजिए बाज़ार नीचे आ गया, लेकिन आपने तो बाइंग की पोजीशन बना ली गलती से, राइट। अब मार्केट यहाँ पे आगे नीचे गया, लेकिन वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, उसके बाद वापस से ऊपर गया। तो दिस इज़ द बेसिकली ट्रेंड। सो दिस इज़ द बेसिकली ट्रेंड। तो मैं आपको यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने को ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद बाकी के काम, राइट। तो उसके बाद जो है वो बाकी के काम। तो पॉइंट इज, ट्रेंड ही सबसे बड़ा मंत्रा है मार्केट में, उसके बाद है स्ट्रेटजीज। अब स्ट्रेटजीज अगर आप सही ट्रेंड में अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट भी दिख जाएगा उसका, राइट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आज ज़्यादा कुछ नहीं है बोलने के लिए,
बिकॉज मार्केट बिल्कुल फ्लैट सा रहा आज, थोड़ा बहुत नीचे गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया, तो वो मिक्स एंड मैच सा रहा आज। तो कंसोलिडेशन पीरियड में ज़्यादा बाजार रहा, तो इसलिए वीडियो आज कुछ ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और शॉर्ट वीडियोस में ही बात करेंगे आज। तो नाउ जैसा कि मैंने बताया आपको कि बिल्कुल उसी तरीके से बाज़ार ने काम किया जो लेवल हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, हायर लेवल और डाउन साइड पे। तो उम्मीद करता हूँ ये आप अच्छे तरीके से इसको देखते होंगे और इसको आप आइडेंटिफाई करके जो है अपने यहाँ ट्रेड पकड़ते होंगे, उम्मीद करता हूँ, राइट। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूं, साइडवेज ट्रेंड अभी भी बना हुआ है बाज़ार में, कोई भी इस तरह का ट्रेंड अभी नहीं लग रहा है कि बाज़ार यहाँ से ऊपर निकल पड़ेगा या बाज़ार यहाँ से नीचे की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो बाज़ार जो है वो मिक्स एंड मैच सा चल रहा है। तो मिक्स एंड मैच बाज़ार में जो है आप एक ही स्ट्रैटेजी रखिए, बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी रखिए, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। उसके अलावा कुछ मत सोचिए, कुछ मत करिए, जब तक कोई बड़ा डिप नहीं आता, बड़ा कोई जो है फॉल या बड़ा कोई अप स्विंग नहीं आता, तब तक आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार 100 पॉइंट 70-80 पॉइंट निफ्टी गिरता है, बाय कर लो। बाज़ार 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो वहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। मेजर सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो वो 19,480 का अभी भी बना हुआ है, मेंटेन है। 200 EMA के ऊपर बाज़ार रुका हुआ है, टिका हुआ है शानदार तरीके से। तो लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूँ तो बाज़ार बुलिश है, राइट। और दूसरी बात, अगर 50 EMA और हम लोग अगर बात करें 26 EMA की, तो बाज़ार जो है अभी कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है। इन दोनों की लाइनों के बीच में ही बाज़ार या तो कभी ऊपर निकल जा रहा है या कभी बीच में आ जा रहा है। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो बाज़ार जो है वो साइडवेज ट्रेंड में ही अभी फ़िलहाल घूम रहा है। और इसी का फ़ायदा अगर आपको उठाना है सही तरीके से, तो आप बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू रखें, पकड़ के रखिए, इसको आपके काम आएगा। अभी मार्केट में कोई ज़्यादा उथल पुथल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और अभी कुछ इस तरह का जो है कुछ भी रिज़ल्ट इस तरह का निकल के नहीं आ रहा है। हाँ, कोई इवेंट, इम्पॉर्टेंट इवेंट तो समझ में आता है, अभी कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट भी नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट इवेंट रहेगा तो डेफिनेटली कुछ वहाँ पे ख़तरा नज़र आता है, राइट। तो अभी ऐसा कुछ जो है डेंजरस पॉइंट नहीं लग रहा है मार्केट में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आज की ट्रेडिंग सेशन के बारे में, FII का देखिए 600 करोड़ का नेट सेल है, ठीक है, और DII का 1184 करोड़ का बाइंग है। तो कुछ खास यहाँ से निकल के नहीं आ रहा है। और ये डाटा वैसे भी पिछले 7 to 8 वर्किंग डेज़ में इतना कुछ खास दिखाई ही नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, कि वहाँ से हम लोग कुछ जजमेंट कर सकें, राइट। तो इसको हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट द आज कुछ स्टॉक्स ने जो है थोड़ा बहुत पॉजिटिव प्रदर्शन किया। हालांकि मार्केट फ्लैट रहा, तो ऐसे में स्टॉक्स में भी कुछ खास जान नहीं दिखाई दी। GSW स्टील प्लस बंद हुआ है, पॉजिटिव। एक्सिस बैंक, LT माइंट्री, टाटा स्टील, HCL टेक, ये कुछ पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। और कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव नोट्स के साथ TCS, नेस्ले, HDFC बैंक क्लोज हुआ, अडानी एंटरप्राइजेज और DVS लैब स्टॉक्स। अगर हम सभी इंडेक्सेस की बात करें तो सभी इंडेक्सेस जो हैं आज मिक्स एंड मैच से बंद हुए हैं और फ्लैट से बंद हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हल्के हल्के से, लाइट से। तो इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। इस पर कुछ इतना ज़्यादा बात करने का कुछ है नहीं है बेसिकली, मैं सही बताऊँ आपको। अब अभी अगर मैं डाउ जोन्स और नेस्डेक की बात करूँ, इस टाइम अमेरिकन मार्केट की बात करूँ, तो 1% इंडेक्स तेज हो चुका है। तो अब हालांकि अभी टाइम बहुत पड़ा है, कल सुबह जाके 3 बजे क्लोज़ होगा डाउ जोन मार्केट, नेस्डेक मार्केट अपने इंडिया के हिसाब से। तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, लेट्स सी इसमें क्या उथल पुथल और होती है। अगर मैं यूरोपियन मार्केट की बात करूँ तो यूरोपियन मार्केट बिल्कुल फ्लैट सा बंद हुआ है, राइट। चलिए इसको इग्नोर करते हैं। अभी इतना कुछ खास लग नहीं रहा मार्केट में कि बाज़ार में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम, ऐसा कुछ अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाज़ार में। लेट्स डिस्कस अबाउट अदर अदर पैरामीटर की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम में आज 52% की जो है आज फॉल नज़र आया है। पिछले अगर वॉल्यूम की बात करें तो 57 लाख लॉट में काम हुआ था, आज 37 लॉट में काम हुआ, तो करीबन
52% का फॉल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो द पॉइंट इज़ कि वॉल्यूम काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है, मोमेंटम लेज़ी था, बहुत ज़्यादा होना भी था, राइट। ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो वो बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुआ है, कोई भी इतनी पोजीशंस कोई भी खास अप डाउन नहीं हुई है, ओवरऑल ओपन पोजीशन में से सब्ट्रैक्ट या एडिंग नहीं हुई है, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि मार्केट कल का भी मुझे लगता है लेज़ी होने वाला है, कल भी लेज़ी डे ही बनने वाला है, जो समझ में आ रहा है अभी मार्केट में। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनल आउटलुक के बारे में। तो फाइनल आउटलुक मैंने पहले से ही बना रखा है और वही 16 तारीख वाला आउटलुक लेके चलेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। 17 अक्टूबर को कल का मार्केट भी साइडवेज रहने वाला, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी कंटिन्यू रखिए। और मार्केट मुझे तो यही लग रहा है कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देगा, 19,790 19,680 फिर से वही लेवल देखने को मिलेंगे और इसी पे ही काम कीजिए। दिस इज़ दी मंत्रा ओनली फॉर द टुडे। सो अगेन फ्रेंड्स, वी विल कनेक्ट अगेन टुमारो द सेम टाइम, राइट, एंड फॉर द सेम डिस्कशन। और अगर आपको लगे कि मेरा ये वीडियोस जो हैं वो आपके कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टैग कीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। और अगर आपको लगता है कि मुझे और भी कुछ ऐड ऑन करना चाहिए तो डेफिनेटली आई डू दैट, लेकिन ऑन योर कॉल ओनली। तो जब तक आपका कॉल नहीं आएगा तब तक मेरे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में टैग करें। और आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड सो आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं और ज़्यादा जो है आगे लोगों तक पहुंच पाऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, धन्यवाद, थैंक यू।